तो ये जो क्वेश्चन से आंसर लाने की जो प्रक्रिया है, इसमें मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल स्किल्स इन्वॉल्व है। इसमें एनालिटिकल स्किल इज़ वन ऑफ द स्किल ओनली। कई बार आपको नई सिचुएशंस विजुअलाइज करनी होती है, कोई नया क्वेश्चन आता है, तो यदि आप नई सूचनाओं को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। उसके बाद ये आता है आपके ब्रेन वेव्स, मन मस्तिष्क तंत्र जिसको कहते हैं। तो माइंड और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो मस्तिष्क के तरंगों के माध्यम से होता है। तो ये तरंगे 5 प्रकार की होती हैं, बीटा, अल्फा, डेल्टा, थीटा और गामा, जिसमें गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है 30 हर्ट्ज एंड अबव। एंड ये होता है जब आपका परसेप्शन अल्टीमेट होता है। उसके बाद है गामा वेव्स। तो गामा वेव्स का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम होता है, 4 से 8 हर्ट्ज के बीच में। और तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सारा खेल फ्रीक्वेंसीज़ का है। आप यदि अपने को ऑब्जर्व करें शांत बैठ के, तो आप देखेंगे आप अपने आप में एक सिस्टम है, एक माइंड ब्रेन सिस्टम है, मन मस्तिष्क की तंत्र है, जो पूरा संपूर्ण रूप से फ्रीक्वेंसी पे आधारित है। यदि आप अपने मन को देखें, मन के विचारों को देखें, उनकी भावनाओं को देखें, तो भावनाएं भी फ्रीक्वेंसी से नियंत्रित हैं। यदि आपकी फ्रीक्वेंसीज कम है तो आपका मन भटका रहेगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी विचलित होंगे, कभी कुछ करेंगे। तो ये शो करता है कि आपके मन मस्तिष्क की तरंगों का आवृत्ति अभी कम है। तो यदि आप चाहते हैं इस स्थिति से निपटारा पाना, तो उसके लिए अपने मन मस्तिष्क तंत्र की आवृत्ति बढ़ाएं। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आप जीवन के उच्च आयामों को अनुभव करेंगे, और आपको ज्ञात होगा कि इमोशंस हो चाहे एनालिसिस हो, ये सब एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ही आपको अनुभव होते हैं। आप चेतना की आवृत्ति बढ़ा दीजिए तो आपको उच्च आयाम जीवन के अनुभव होंगे, और वहीं से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपने बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट में मूव करता रहता है जब तक कि उसे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का फोटोन नहीं मिलता जिससे वो अपना एनर्जी स्टेट चेंज कर पाए। लाइफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो लाइफ में भी हम सब अंदर से उसी तरीके से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के जैसे हैं। हम डेली वही काम करते हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल या कोचिंग जाते हैं, शाम को फिर होमवर्क करते हैं, फिर सो जाते हैं। वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। तो इससे कुछ अचीव नहीं होगा, क्योंकि घूम के फिर वहीं में आ गया इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, एवरेज एक्सेलेरेशन ज़ीरो, एवरेज फोर्स ज़ीरो। तो कुछ हो नहीं रहा है। जबकि लाइफ इज़ अ प्रोसेस जिससे आप कॉन्शियसनेस के हायर डायमेंशंस को एक्सेस कर पाएँ।